अथ पंचविंशो अध्याय गोवर्धन धारण। श्री शुक उवाच सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नन्दादेभ्यः शुकोपसः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। हरणं समर्थकं नाम मेघानां चंतकारिणां इंद्रः प्राचो क्रोधो वाक्यं चाहेषु मान्यते। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गढ़ को वृक्ष पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, अहो श्रीमद् महात्म गोपानां काननोकसां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य यचक्रो देवहेलनम्। ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। यथा दृढ़ कर्म माया कृतो नौमि भय विद्यामान वीक्षे किं हेतु हितेशन्ति भवानवम्। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। वचनं बालिशं मध्यं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपामे चतुरप्रियम्। कृष्ण भगवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। तेषां श्रियावलितानां कृष्णनद्यामहितप्नां धुनुतो जीमदस्तं पशुन्नयत संशयम्। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इन्हें इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। अहं चैरवतं नाग मरोह्यानो व्रजवचम् मरुत्कालमहावीर नन्दगोष्ठजिघांसया। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुद्गणों के साथ आता हूँ। श्री शुक उवाच इत्थं भगवता ज्ञात्वा मेघानिर्मुक्तबन्धनः नन्दगोकुलमासार पीडयामसुरोजसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों की आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के वृक्ष पर चढ़ आए और मूसलाधार बानी बरसात कर सारे वृक्ष को पीड़ित करने लगे। विद्युतमान विद्युद्भिः सनन्तः सनयित्नुभिः तीव्रभारोत्कलनं पवेशो जनशर्करः। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। स्थूला वर्षधारा मुञ्चस्त्वभृष्पभिक्षणशः जलोघे प्लाव्यमाना पुनर्दृश्यत नतोन्नतम्। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर आया और कहाँ नीचा है और कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। अत्यासार दिवातेन पशुओ जात विपन्नः गोपगोपेश्च सीतार्थ गोविन्दं शरणं ययुः। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनी भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए।
क्षीरसुतांशकायेन प्रसाद्य सारपीडितः रिपुमना भगवतः पद्मूलमुपाययुः। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर की नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में पहुंचे। कृष्ण कृष्ण महाभाग प्रणातम मुकुलम प्रभो ततुर्मर्हसि देवान् कुपितान् भक्तवत्सलान्। और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम्हें हमारी रक्षा कर सकते हो। शिलावशनिपातेन हन्यमानमचेतनं निरीक्ष्य भगवान् मे कुपितेन्द्र कृतं हरिः। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। अपत्यत्युर्बाणं वर्ष मतिवतं शीलामयम् स्वयगेहते स्माभिः इन्द्रो नाशाय वर्षति। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। तत्रिपतिविधिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोकेशमानीनां मोढ्यधीर्ष्य श्रीमदुत्तमम्। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्तावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा ज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। सद्भावयुक्तानां सुराणामेष विस्मयः मतोत्सर्गमानभङ्ग तस्मयोपकल्पते। देवता लोग तो सत्य प्रधान होते हैं। इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः यह उचित ही है इन सत्य गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। तस्मान्मच्चरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन स्वयमेव व्रतपालितः। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधर लीलया कृष्णश्चत्राकमिवतालकः। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। अतः भगवान् गोपालव्रजोकसः यथोपजोषं भीषत् गिरिगतं सुगोधनः। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। नत्रास इह बहकाय मदस्ताद्रिनिपतने वतुवर्ष भयेनान तत्राणं विहितं दिवः। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। यह आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने यह युक्ति रची है। तथा निर्विशुलगर्तं कृष्णस्वासितमानसः यथावकाशं सघनः सव्रीजः सुपजीविनः। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आपको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों और पुरोहितों और व्यक्तियों को अपने अपने साथ लेकर सुविधि के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। चतुर्व्याथां सुखापेक्षां हित्वा तैर्व्रजवासिभिः वीक्ष्यमां तथा वधृ सप्ताहं न चलत् तदा। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख, प्यास की पीड़ा, आराम, विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। कृष्ण योगानुभावन्तं निशामेन्द्रुतिविस्मितः निस्तम्भो भ्रष्टसंकल्प स्वामेघान् सन्निवादयत्। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकली बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया।
मुदितादेत्यं वातुवर्षं च दारुणम् निशम्यो परतं गोपवर्धनधरो ब्रवीत्। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छंट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, त्यजत त्रासं उपहसस्त्रिधनर्भकः उपरतं वातवर्षयुद्धप्रायाश्च निम्नगः। मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी बांधी बंद हो गया और नदियों का पानी भी उतर आया। ततस्ते निर्ययुर्गोप संस्वामादाय गोधनम् शकटोपकरणं श्री बालस्थवीराशनम्। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले और अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। भगवान पित्तं चैन प्रस्थाने पूर्ववत् विभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। तं प्रेम वेगान्नि वृथाव्रजोकासो यथा सामीयो परिरम्भणादिभिः गोप्याश्च सस्नेहं पूजयन्मुदा दध्यक्षताभ्युयुजुः सदाशिषः। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रोहिणी नंद रामश्च बलिनां वरः कृष्णमालिङ्ग्ययुयुजु राशिष स्नेहकातुरः। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। देवी देवगणा साध सिद्ध गंधर्वचारिणः तुष्टो वर्मुचस्तष्टा पुष्पवर्षाणि पार्थिवः। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शंख दुन्दुभयोनेदु दिवि देव प्रणोदिता जगुर्गन्धर्वपतयस्तुं पुरुकामुखान्विता। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। तातोनुरक्तः पशुपः परिश्रितो राजन्स गोष्ठं सबलो व्रजधरिः तथा वेथान्यस्य हृतानि गोपिका गायन्त्य ईर्योर्मुदिता हृदि स्पृशः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उसके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी बाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे पंचविंशो अध्यायः।